दोपहर का समय है। सूरज आग उगल रहा है। गांव के बीचों बीच एक विशाल का बरगद के पेड़ के नीचे ग्रामीण गर्मी और उमस से बेहाल होकर हाथ से पंखा हवा कर रहे हैं। वैसे शांत वातावरण में रोहित, एक शरारती युवक, सबको परेशान करने के काम कर रहा था। हाथ में एक दर्पण लेकर सूरज की किरणों को पेड़ के नीचे बैठे लोगों के आग पर चमकाते हुए हंसता है। रामलाल, अरे रोहित, हमें इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो बेटा? कम से कम थोड़ी देर तो चैन से रहने दो। इस गर्मी में वैसे ही जान निकल रही है, अब तुम्हारी ये नौटंकी क्या है? रोहित हंसते हुए, अरे रामलाल दादा, आपकी आंखें चमकते हुए देखना चाहता हूँ, थोड़ा सब्र रखिए, कुछ नहीं होगा, वरना भाग कर आओ और मुझे पकड़ लो। रामलाल, तुझे अकल नहीं आएगी रे, कोई ना कोई तुझे सही सबक सिखाएगा, देख लेना। उसी समय उस मार्ग से विश्वानंद नाम के एक स्वामी जी गुजर रहे हैं। रोहित उन्हें देखते ही नई शरारत सुझती है। वो स्वामी जी के हाथ से कमंडल छीन लेता है, उसमें भरा पवित्र जल फेंक देता है और उसमें रेत और पत्थर भर देता है। रोहित, अरे स्वामी जी, आप तो सबको ज्ञान बांटते फिरते हो, आज मैं आपको भोजन देता हूँ, इस रेत को खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट है। विश्वानंद स्वामी जी शांत भाव से देखते हुए, वस्त रोहित, तुम मनुष्य के रूप में बंदरों की जैसे हरकत कर रहे हो। दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें सुख मिलता है, तुम्हें इस मनुष्य रूप का क्या आवश्यकता है? बंदर का रूप भी तुम्हारे लिए सही है। अरे बस कीजिए स्वामी जी, तुम्हारे मंत्र से मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तुम क्या करोगे? ऐसा रोहित कुछ कहना ही चाहता था, उससे पहले ही स्वामी जी अपना मंत्र दंड हवा में घुमाते हैं। अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है और धुआं फैल जाता है। जब धुआं छटता है तो रोहित के स्थान पर एक छोटा सा बंदर बैठा होता है। रोहित बंदर के रूप में अपने शरीर पर बाल और पीछे पूंछ देखकर घबरा जाता है। वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से केवल कीकी की आवाज ही निकलती है। तभी रोहित बंदर के रूप में, ओ स्वामी जी, ये क्या हो गया मेरे गले को? मेरा सुंदर चेहरा कैसा हो गया? प्लीज स्वामी जी, मुझे माफ कर दो, ऐसा इशारा करते हुए पैरों पर गिरकर माफी मांगता है। विश्वानंद स्वामी जी, रोहित, तुम्हारे अहंकार ने ही तुम्हें ये स्थिति पर पहुंचाया है। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तुम ऐसे ही रहोगे। लेकिन एक मार्ग है, यदि इस गर्मी के मौसम खत्म होने से पहले तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करो और उनकी आंखों में खुशी देख सको, तो तुम्हें दोबारा मनुष्य रूप मिल जाएगा। याद रखना, यह बातों से नहीं, कर्मों से होना चाहिए। कहकर स्वामी जी वहां से चले गए। गांव के लोग बंदर बने रोहित का मजाक उड़ाते हैं और गांव वालों में एक व्यक्ति, देखा, रोहित को सही सजा मिली, अब पेड़ों पर चढ़कर समय बिताते हुए खेल मूर्ख कहीं के, ऐसे कहते हैं। रोहित बहुत दुखी होता है। उसका शरारतीपना, आलसपना उसे इस परिस्थिति में लेकर आ गया है करके उसको समझ में आ गया था। रोहित दुखी होकर बाजार की ओर चल देता है। तेज धूप के कारण उसे प्यास लगती है। तभी उसे दूर नींबू पानी का एक ठेला दिखाई देता है। बाजार के कोने में एक पुराना ठेला है, जहाँ रामलाल नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति नींबू पानी बेच रहा है। भीड़ बहुत है, लेकिन रामलाल की उम्र ज्यादा होने के कारण उसके हाथ कांप रहे हैं और उन्हें नींबू काटने में बहुत समय लग रहा है। एक ग्राहक, ए रामलाल, कितनी देर लगाएगा? एक गिलास देने में 1 घंटा लगाएगा क्या? या हमारी जान निकल रही है और तू सो रहा है? क्षमा कीजिए बाबूजी, उम्र हो गई है ना, तो आंखें भी ठीक से नहीं दिखाई दे रही है, अभी देता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरा ग्राहक, धैर्य कहाँ से लाए? इस धूप में खड़े खड़े इंसान पिघल जाए। जब काम नहीं होता तो ठेला बंद करके घर जाकर क्यों नहीं सो जाते? रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी वह पसीना पोंछते हुए काम करने की कोशिश करता है। रोहित दूर से ये सब देख रहा होता है। उसे याद आता है कि मनुष्य रहते हुए वह भी बुजुर्गों का ऐसे ही मजाक उड़ाता था, सताता था, रुलाता था। तो रोहित अचानक छलांग लगाकर ठेले पर पहुंच जाता है। लोग डर के मारे पीछे हटते हैं। अरे अरे, ये बंदर कहां से आ गया? शायद हम पर हमला करेगा, बचो। लेकिन रोहित किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो रामलाल के हाथ से चाकू लेता है और बड़ी तेजी से नींबू के 2 टुकड़े कर देता है। फिर एक गिलास लाइन से लगाकर उनमें बर्फ, चीनी, पानी डालकर मात्र 2 मिनट में 4 गिलास दूध तैयार कर देता है। रामलाल चाचा आश्चर्य से, अरे तुम मेरी मदद कर रहे हो? कितनी तेजी से काम कर रहे हो? ग्राहक, अरे वाह भाई, ये बंदर तो कमाल का नींबू पानी बना रहा है, बिल्कुल इंसानों की तरह गिलास धो रहा है और रस निकाल रहा है। यह कोई साधारण बंदर नहीं है। रोहित बिना रुके फुर्ती से सबको नींबू पानी पिलाता है। उसकी फुर्ती देखकर लोग तालियां बजाने लगते हैं।
ठेले पर भीड़ और बढ़ जाती है। हर कोई उस मिरेकल मंकी का बनाया नींबू पानी पीना चाहता है और लाइन लगाता है। ठेले पर का वातावरण एकदम बदल जाता है। सब लोग हंसते हुए उस बंदर के बारे में बात कर रहे थे। एक ग्रामीण, अरे यह बंदर तो हमारे रोहित से भी अच्छा काम कर रहा है। रोहित होता तो अब तक नींबू हमें मारकर भाग गया होता, पर ये देखो कितनी शिष्टता से गिलास दे रहा है। दूसरा ग्रामीण, हाँ भाई इसे एक टिप भी देंगे, बहुत फास्ट काम कर रहा है, नींबू पानी भी लाजवाब है। ये देखकर श्यामलाल के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो ग्लास धो रहा था तो रोहित नींबू पानी बना रहा था। बीच बीच में रोहित बंदरों जैसे उछलते हुए लोगों को हंसा रहा था। देखो भाई, भगवान ही बंदर के रूप में आया है, नहीं तो आज तुम लोग मुझे मारते। इस बंदर की कृपा से मुझे बहुत पैसा मिल रहा है करके श्यामलाल बहुत खुश होता है। रोहित दिन भर कड़ी मेहनत करता है। शाम होते होते सारे नींबू खत्म हो जाते हैं। रोहित थककर ठेले के पास बैठ जाता है। अंधेरा हो रहा था, तभी श्यामलाल रोहित के पास कृतज्ञता से, बेटा तुम जानवर हो या देवता हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने आज इस बूढ़े की इज्जत बचा ली है। मेरे बेटे ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, पर तुमने आज मेरे लिए इतनी मेहनत की है। इस कमाई में से मैं पूरा महीना चैन से सो सकता हूँ। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकता करूँ। ऐसा कहते हुए श्यामलाल ने प्यार से रोहित के सिर पर हाथ फेरा और उसे गले लगा लिया। उस स्पर्श से रोहित को एक अनूठा सीख मिला जो उसे मनुष्य रहते कभी नहीं मिला था। उसने पहली बार जाना की मदद करने में कितना आनंद मिलता है। पूरी गर्मियों में उसने ऐसा ही काम किया। जब मौसम समाप्त हुआ, एक दिन वहां पर स्वामी जी प्रकट हुए और रोहित के चारों ओर उजाला सा हो गया। उसका धीरे धीरे बंदर के रूप जाकर वो अपने असली इंसान के रूप में आ गया और रोहित रोते हुए स्वामी जी के चरणों में, स्वामी जी मुझे क्षमा कर दीजिए। जब मैं मनुष्य था तब दूसरों को तंग करके खुश होता था, लेकिन बंदर बनकर जब मैंने उस दादाजी की मदद की तब मुझे समझ में आया कि दूसरों के आंसू पोंछने में कितनी तृप्ति मिलती है। अब मैं आलसी और शरारती बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, पर अब ऐसा नहीं करूंगा करके कहता है। स्वामी जी, बहुत अच्छे, बस तुम्हारे भीतर यह बदलाव ही तुम्हारा असली रूप है, जिम्मेदारी से जियो करके आशीर्वाद देते हैं। रोहित उस दिन से अपनी बुरी आदतें छोड़ देता है और श्यामलाल की मदद करते हुए मेहनत से काम करके अपना नाम कमाता है। सीख, हमारा काम चाहे छोटा हो या बड़ा, दूसरों की मदद करने में ही जीवन की सार्थकता है। आलस और अहंकार मनुष्य को पशु बना देते हैं, जबकि सेवा भाव मनुष्य को महान बनाता है।